ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आज है क्लास नंबर 43 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः सप्तमी शुक्रवारः भरणी नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम रिविजन। ठीक है, तो ये अब हम इसको देखते हैं। तो अब तक हमें शंकराचार्य जी अच्छी तरह समझा चुके हैं कि निवृत्ति लक्षण धर्म साक्षात डायरेक्ट निश्रेयस हेतु है, मोक्ष का हेतु है, और प्रवृत्ति लक्षण धर्म परंपरा अर्थात इनडायरेक्टली मोक्ष का निश्रेयस का हेतु है। तो दोनों का महत्व है। पहले प्रवृत्ति लक्षण धर्म आता है और फिर निवृत्ति लक्षण धर्म आता है। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे ये हमारे अंदर बैठेगा। अब हम पैराग्राफ 15 जो है हमारी शंकराचार्य जी के भाष्य का, उसको देख रहे हैं। वो अभी आप देख लीजिए क्या है। ये लास्ट, ये भगवद गीता जी हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, नंबर 10, उनकी श्रृंखला में नंबर 10। और इसको हम ले रहे हैं, हम पैराग्राफ, ये इस समय इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना का भाष्य चल रहा है। भगवद गीता का शंकराचार्य जी का जो प्रस्तावना है वो बता रहे हैं कि भगवद गीता में क्या है। अच्छा, तो ये हमने आज देखना है। तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय। तो अभी इससे पहले भगवान ने हमें ये बताया है कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो किस प्रकार पहले हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है और फिर उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान को उत्पन्न करता है। और निवृत्ति लक्षण धर्म जो है, जब हम कर्मों को छोड़ देते हैं वहाँ पर हम केवल उस ज्ञान में निष्ठ होकर बैठते हैं, कर्मों को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो ज्ञान पकता है। तो अब भगवान कहते हैं कि निवृत्ति लक्षण धर्म को तो मैंने अच्छी तरह आपको समझाया। अब प्रवृत्ति लक्षण धर्म में हम आपको बताते हैं कि कैसे भगवद गीता में ये बात कही गई है। तो तथा च इममेव अर्थम, यही इसी अर्थ को अभिसंधाय लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण जी कहेंगे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। ये 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। और ये 11वां श्लोक है 5वें अध्याय का। आज हम ये दोनों श्लोकों को देखेंगे। अब उसके बाद इतना भाष्य रह गया है, वो आगे की कक्षा में देखा जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखिए, तो तथा च इमम अर्थम, इसी प्रकार इसी अर्थ को, किस अर्थ को, कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल की कामना रहित
किया हुआ कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए होता है, ये बात बताने के लिए। अर्थम अभिसंधाय वक्ष्यति, लक्ष्य करके आगे 5वें अध्याय में कहेंगे भगवान स्वयं। क्या कहेंगे? तो ये 5वें अध्याय में जो श्लोक है उसको हम देख लेते हैं। श्लोक क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। फिर से सुन लीजिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवम्भसा। ठीक है। अब ये भगवत गीता में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा श्लोक कर्मयोगी को बता रहा है और कौन सा श्लोक ज्ञान योगी को बता रहा है। तो ये जो श्लोक है ये तत्वज्ञानी नहीं है, जिसका ज्ञान उत्पन्न अभी नहीं हुआ है वह कर्मयोगी है। जो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्मयोगी बने हैं उनका लिए ये श्लोक है। और ये क्या कहते हैं श्लोक? यह जो पुरुष कर्माणि, वेदोक्त कर्मों को, अर्थात वेद जो हमें कर्मों में नियुक्त करते हैं उन कर्मों को ब्रह्मणि अर्थात ईश्वर में आधाय अर्पण करके, संगम फल की इच्छा, और अच्छा मोक्ष की भी नहीं। एक तो फल है स्वर्ग आदि, अच्छा चलो मैं स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं करता तो मोक्ष की इच्छा करता हूँ, नहीं। अगर आप कर्म करते हैं किसी भी व्यक्तिगत इच्छा को मन में रखते हुए तो वो ईश्वर, जिस प्रकार ईश्वर कर्म करते हैं, भगवान जब कर्म करते हैं संसार की सृष्टि करने का और सृष्टि को धारण करने का, सृष्टि का लय करने का, धर्म की संस्थापना करने का, ये सब भगवान के जो कर्म हैं उनमें कोई फल की अभिसंधि नहीं है। ना भगवान किसी इच्छा करते हैं किसी चीज़ को और ना ही वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे भगवान सिद्ध वस्तु है, जब व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैं प्राप्तस्य प्राप्ति, जो पहले ही प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ, ना कि अप्राप्त की प्राप्ति। इसलिए मोक्ष भी आत्मा का स्वभाव है, आत्मा पहले ही मुक्त है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि मुझे मोक्ष चाहिए। अज्ञान के द्वारा आत्मा बद्ध दिख रही है, लेकिन आत्मा तो सत्य है, सत्य को कौन बांध सकता है। इसलिए ना फल की कोई स्वर्ग आदि फल की इच्छा, ना मोक्ष की इच्छा, उसको बोलते हैं संग। कि आपके कर्म में किसी भी प्रकार का कोई संग नहीं है, जैसे ईश्वर इस सत्य जो है बस केवल सत्य में प्रतिष्ठा और असत्य के साथ कोई संग नहीं। तो ऐसा तो ज्ञानी होगा, ज्ञानी के लिए ये केवल स्वभाव होगा, और कर्मयोगी के लिए ये यत्न से वो इस प्रकार प्रत्यय को धारण कर रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, अभी मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन ये माया है और इस माया जगत में कोई प्राप्ति और अप्राप्ति का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ के मोक्ष का भी कोई अर्थ नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त है। इस प्रकार संगम त्यक्त्वा, ठीक है, संग को त्याग कर, करोति करता है, जो पुरुष इस प्रकार अपने वेदोक्त कर्मों को करता है। सहा अंभसा, वह पुरुष जल के द्वारा, जैसे पद्म पत्रम, जैसे कमल का पत्ता या कमल की पंखुड़ी,
इव के समान जल में रहकर भी पापेन पाप से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। ठीक है, तो पाप से स्पर्श नहीं होने का क्या उपाय है? ईश्वर अर्पण बुद्धि, संगम फल के साथ संग का त्याग, ये दो चीजें। ठीक है, अब प्रश्न आता है यहाँ पाप कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसने ये तो नहीं कहा कि वो अधर्म करता है, वो अपना, तो पाप आया कहाँ से? पाप की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत ही आवश्यक है कि बिना यज्ञ पुरुष को अर्पण किए स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म ही पाप है। अर्थात हमारे वैदिक धर्म में पाप की डेफिनेशन बहुत ही विचित्र है। हम सोचते हैं पाप का मतलब कोई चोरी इत्यादि करना। हाँ, ये चोरी किसकी की जा रही है? परमात्मा की चोरी, यज्ञ की चोरी। ठीक है, अगर हम अपना जो कर्म कर रहे हैं उसको कितनी भी सच्चाई से करते हैं, लेकिन यज्ञ को जानते ही नहीं, यज्ञ पुरुष के, जिस यज्ञ पुरुष के हम अंग हैं, उन यज्ञ पुरुष की तुष्टि के लिए हम नहीं करते हैं, अपनी ही तुष्टि के लिए करते हैं, तो इसको चोरी कहते हैं, ये पाप है। इसलिए पाप की डेफिनेशन यहाँ इतनी विचित्र है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा हुआ है वो निस्वार्थ परमात्मा के विराट यज्ञ का चोर है। ठीक है, जैसे कि कोई गाय है, उसको गोपाल जो हैं चारा देते हैं और वो गाय दूध ही ना दे, खुद ही मोटी होती जाए लेकिन दूध दे ही ना, तो हम कहेंगे ये ले रही है लेकिन यज्ञ को दे नहीं रही है। ठीक है, गोपाल जो भी गाय को खिलाते हैं वो वापस गोपाल को ही जाए, और फिर वही गोपाल गाय को और खिलाएंगे, तो गाय और दूध देगी, तो फिर गाय गोपाल उसको और खिलाएंगे। इस प्रकार ये चक्र है। तो हमारा, इसलिए ये यज्ञ को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ में अन्यता नहीं है, यहाँ अनन्यता है। जैसे कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरे के अनुसार ढालते जाते हैं कि जो जिसमें मेरे जो प्रिय हैं वो प्रसन्न हैं, हम उसी की तरह रहेंगे। जीवन हो जाता है कैसे अपने प्यारे को प्रसन्न करना है। पति पत्नी के लिए अपने आप को पत्नी के अनुसार करते जाते हैं और पत्नी पति के लिए अपने अपने आप को पति के अनुसार करती जाती है। तो इसको कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। जिससे प्यार करते हैं उसको सुख देने में सुख आता है। ठीक है, ये प्यार हमें बड़ा उच्च लगता है, लेकिन भगवान से जो प्यार है वो इससे भी उच्च है। वो कैसे? क्योंकि भगवान हमसे अन्य नहीं है, वो तो ये पूरा जगत का शरीर उनका शरीर है और वो इसकी आत्मा है। तो इसलिए हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भगवान है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भगवान जो हमसे अन्य हैं उनको सुख देने के लिए हम जी रहे हैं, तो ये तो दोष हो जाएगा। भगवान जो हमारा आत्मा, हमारा सत्य आत्मा ही है, तो भगवान का सुख हमारा सुख, लिटरल है ये, ना कि उनके सुख में हम सुखी होते हैं। ये क्योंकि भगवान और हम में अभेद है, ये बात समझना है कि ये अनन्य भक्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति ये देखता ही नहीं है कि भगवान जो हैं वो इस जगत का शरीर, पूरा शरीर, सारे अनंत शरीर जो हैं सब भगवान के शरीर के अंदर हैं, और वो अपने आप को भगवान के शरीर के अंदर ना देखता हुआ केवल अपने आप को अलग देखता है और अपना ही पेट भरने लगता है, अपने लिए पकाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पापी कहते हैं, यज्ञ का चोर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो व्यक्ति भगवान को अर्पण करके कर्म करता है
वो पाप से बच जाता है और मोक्ष के लिए भी तैयार हो जाता है। संगम त्यक्त्वा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब अगला श्लोक है, देखिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। ये अध्याय 5 का 11वां है। पहला वाला अध्याय 5 का 10वां था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको ध्यान से समझिए। अब उसका कर्मों का फल तो केवल अंतःकरण की शुद्धि होता है, ठीक है। तो उसमें भी वो ये नहीं सोचता कि मेरी अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, नहीं। अंतःकरण की शुद्धि स्वतः हो जाती है। कैसे हो जाती है वो अभी हम समझते हैं। तो योगिनः, योगी कौन है? कर्म योगी। ममत्व बुद्धि वर्जित, जिस व्यक्ति में मम, मेरा, इस प्रकार कर्म के फल के प्रति, अपनी देह के प्रति, किस किस चीज के प्रति ममत्व नहीं है, देखते हैं। ये केवल का शब्द का अर्थ है बिना किसी ममत्व के। केवलैहि इंद्रियैहि, यह मेरी इंद्रियां नहीं। अपनी इंद्रियों को वो ऐसा क्या देखते हैं? ये मेरी इंद्रियां नहीं, समष्टि शरीर वाले सर्वात्मा परमात्मा की हैं। तो भगवान क्या हैं? सहस्राक्ष, सहस्रपाद, सहस्र आंखों वाले, सहस्र पैरों वाले। तो सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उनकी हैं। तो हमारी जो 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, यदि हम उनको अपना मान लेते हैं तो हम रावण हो जाते हैं। और यदि हम अपनी 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को विराट भगवान की इंद्रियां मानते हैं कि उनके अनंत इंद्रियों में ये भी हैं, तो वो ऐसा जब हम देखते हैं, इसको बोलते हैं ममत्व बुद्धि वर्जित। देखिए ये ममत्व, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, कैसे हटता है? ये शरीर भगवान का है, ठीक है। यहाँ संसार में पूरा संसार भगवान विराट का शरीर है। तो फिर इसलिए मेरा शरीर उनसे आउटसाइड कैसे हो सकता है? तो जैसे पंजाब कहेगा, उत्तर प्रदेश कहेगा और बिहार कहेगा, तीनों कहेंगे ये हमारे शरीर भगवान भारत के हैं, ऐसे। तो अगर बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स ये मान के चलते हैं कि ये सब भारत के शरीर हैं, तो भारत की तुष्टि के लिए अगर वो जीते हैं तो उनकी तुष्टि स्वयं ही हो जाएगी। उनके अंदर जो व्यक्तिगत तुष्टि की जो इच्छा है उससे वो शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार भारत से अनन्य प्रेम है उनका, अन्यत्वम नहीं है। अगर कोई स्टेट, उत्तर प्रदेश ऐसा देखते हैं कि हम अन्य हैं, भारत अन्य है, तो ये अज्ञान है, दोष है, ठीक है। भारत का ही नाम है वेस्ट बंगाल या बिहार या भारत या हिमाचल, सब भारत के ही नाम है। इसी प्रकार ये शरीर, ये देह, सारी इंद्रियां जगत आत्मा की, परमात्मा की हैं। तो केवल मनसा, आपका जो अपना मन है उसको आप क्या कहेंगे? यह मेरा मन नहीं, तो समष्टि शरीर वाले सर्वात्मा का मन है। तो अनंत मन, अनंत इंद्रियां, अनंत मन, अनंत मन के अंदर ये छोटे छोटे मनों की कल्पना है, लेकिन मन को काटा नहीं गया कैंची से। मन अभी भी अविभाजित पूर्ण है। ये बात आप अच्छी तरह समझिए कि इसी प्रकार आप अपने छोटेपन से बाहर निकल जाएंगे और आपकी जगह भगवान विराट आ जाएंगे।
इसी प्रकार केवल बुद्धिया, ठीक है। तो यहाँ केवल ही जो एक बार लिखा है, भगवान कहते हैं उसको सबके साथ लगाओ। केवल कायेन, केवल मनसा, केवल बुद्धिया, केवल ही इंद्रिय, ठीक है, ऐसा। तो केवल बुद्धिया, यह मेरी बुद्धि नहीं, समष्टि शरीर वाले सर्वात्मा की है, ठीक है। सो बुद्धि भी अनंत है और उसमें अनेक, हर शरीर में जो बुद्धि है वो अनंत बुद्धि के अंदर ही विकल्प है। अनंत बुद्धि कभी विभाजित नहीं होती, विभाजन केवल विकल्प है, ठीक है, कल्पना है। तो केवल काया, यह मेरी काया, मेरा शरीर नहीं, समष्टि शरीर वाले सर्वात्मा का है, ठीक है। इस प्रकार आपने अपने एक एक जो आपकी इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि और बुद्धि के अंदर फिर अव्यक्त, अव्यक्त में फिर परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा सारे अपने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति शरीर का आत्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हमने कहा था कि हम अर्पणम करते हैं, ईश्वर में अर्पण करके, वो कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है कि अपने सारे शरीर को आप भगवान के शरीर के अंदर देखते हैं, इंद्रियों को भी, मन को भी, बुद्धि को भी और अपनी काया को भी, ठीक है। अपि भी संगम, फल के विषय में ईश्वर के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ। अब ऐसे यहाँ पर अन्यता नहीं है, ऐसे नहीं जैसे पत्नी अपने पति के लिए कर्म कुछ करती है या पति अपनी पत्नी के लिए करते हैं, वो भेद है वहाँ पर। यहाँ अभेद है। जिस ईश्वर का देह के अंदर मेरी देह है, जिस ईश्वर की आत्मा ही मेरी आत्मा है, ऐसा वो ईश्वर। तो ऐसा जानने में इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि जैसे विचित्र प्रकार का दो प्रेमी ऐसे मिले कि कभी ऐसे नहीं थे। ये अनेक प्रकार, विचित्र प्रकार का मिलना है कि जिसमें दो ही नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। हमेशा प्रेमी ऐसा ही चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। तो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति। तो हमारा जो था कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म, जो योगिनः, योगी ब्रह्म में आधाय, ब्रह्म में, यहाँ पर है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैः योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ठीक है। तो इसलिए जो योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं, तो इसलिए फल के विषय में ईश्वर के लिए ही कर्म कर रहा हूँ, अपने फल तुष्टि के लिए नहीं। त्यक्त्वा, त्याग जो है, त्याग को ऐसा नहीं कि घड़े को जैसे आपने छोड़ दिया, त्याग ये विवेक के बल में है। मन ही मन में आपने ऐसा देखा, भगवान को अनन्य देखने से ही त्याग होता है। आत्मशुद्ध है माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आत्म शब्द का कभी अर्थ होता है अंतःकरण, कभी होता है आत्मा। तो आत्मा की तो शुद्धि होती ही नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि है, आत्मा तो पहले ही शुद्ध है। इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी इसका अर्थ अंतःकरण देते हैं। तो कर्म, कर्म कौन सा? स्वधर्म, विराट यज्ञ वृद्धि। हम सब विराट यज्ञ वृद्धि कर रहे हैं, कुर्वंती करते हैं। इसलिए आपका भी कर्मयोग में ही अधिकार है। ऐसा किसको कहा भगवान ने? हे अर्जुन, हे अर्जुन, आपका भी कर्मयोग में ही अधिकार है, आपको वही करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि कैसे भगवान जो बताना चाहते थे कि कर्मयोग जो है वो सत्व शुद्धि में हेतु है, आत्मशुद्धि में, अंतःकरण की शुद्धि में हेतु है, ठीक है। तो ये आपको
बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे, नंबर एक, कि अगर आप भगवान में अपने आप को अनन्य नहीं देखते हैं और अपने स्थान में बने हुए भगवान विराट की वृद्धि के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है। ठीक है, मोघम पार्थ सजीवती, वो बिल्कुल बेकार जीता है, भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार अपने लिए ही स्वार्थ के लिए जी रहा है। लेकिन हम तो स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे हैं, हम तो कार्य अपना बिजनेस करते हैं और उसमें से 10% जो है वो हम दान करते हैं, वो हम आश्रमों में देते हैं, भंडारे करते हैं, लोगों को खिलाते हैं और हम चैरिटी करते हैं। तो इसलिए हम सेल्फिश कैसे हैं? हमको आप पापी क्यों कह रहे हैं? तो वो दान करने से सब हमारा पाप जो अगर छुटपुट होगा भी बिजनेस करने के टाइम पे वो ठीक हो जाएगा। ऐसा हम सोच के बैठे हुए हैं अज्ञान में। ऐसा बिजनेस करो और उस ब्लैक मनी को वाइट कर लो, ऐसा उचित नहीं है। ये भगवान का शरीर एक मार्केट प्लेस नहीं है, एक मंडी नहीं है। ये भगवान का शरीर एक यज्ञ है, इसलिए इसको एक मंडी वैश्यालय नहीं बनाना। ठीक है, इसको एक यज्ञ स्थली, एक पूजा का स्थान है और यहाँ पर जिस प्रकार एक यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में आपकी आहुति होनी चाहिए। हर कर्म आपका प्रेम आहुति हो। कितना सुंदर है। ठीक है, जैसे कहते हैं, मेरा तो जो भी कदम हो तेरी राह में हो, है ना? कितना अच्छा है। हम जो कुछ भी करें प्रेम के लिए करें, प्रेम के लिए जिए और प्रेम के लिए ही प्राण दे दें। ऐसा प्रेममय जीवन कितना सुंदर होगा। और ऐसा जैसे कि किसी को ऐसे पति मिल जाएं जो पूरी तरह आपको सुरक्षा दें, आपको बस जैसे जैसे वो कहते जाते हैं उनके पीछे चलते जाना है। कोई भी आपको घबराहट नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं कि क्या ये मुझे ठीक मार्ग पे ले जाएंगे। राम जी हम सब के पति हैं। ठीक है, इसलिए हम सब उनके लिए स्त्री रूप हैं। मीरा जी यही कहती हैं कि नारायण भगवान कृष्ण जी एक ही पुरुष हैं और बाकी सब उनकी गोपियां हैं। भगवान से प्रेम करना, और कैसे प्रेम करना? जैसे उनकी आज्ञा है। इसलिए गोपियों को उन्होंने कहा कि आप अपने पतियों की, अपने उन जो भी उनके गृहस्थ के कार्य हैं उनको कीजिए। उनको करते करते ही आप मुझे तुष्ट करती हैं। इसलिए जो भी हम कार्य करें उनको हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन एक बार ये जब समझ में आ जाता है कि इसमें मेरे राम जी प्रसन्न हैं, ये तो बस तब वो मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि आप कहते हैं कि देखो जी यहाँ पर आप कहते हैं कि योगिना कर्म, ये कर्म जो है भगवान के लिए किया जा रहा है, सब कुछ ईश्वर आधाय। तो अगर हम, जब गॉड वाले लोग जो हैं या अल्लाह इत्यादि, वो कहते हैं कि हम अपने गॉड के लिए कर रहे हैं, अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तब आप कहते हैं वो ठीक नहीं है। और जब आप अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो कहते हैं ठीक है। ये तो अच्छी बात नहीं है। वो लोग अगर अपने अल्लाह के लिए करें तो आप उसको दोष मानते हैं, और अपने ईश्वर की बारी आई तो कहते हैं सब कर्म ईश्वर के लिए हों। ऐसा क्या है? तो समझना है ये ईश्वर अंतरात्मा है। इसलिए कोई मुसलमान भी होगा, ईसाई भी होगा, उसकी आत्मा भगवान नारायण ही है। वो अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए जो कर्म करेगा वो भगवान ही उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर वो अपने इस अंतरात्मा को छोड़ के ये सोचें कि नहीं, हमारे जो अल्लाह और हमारे गॉड हैं वो तो कोई बिलीफ के हैं, आत्मा अनुभव के रूप नहीं है, वो तो अन्य है और वो उनका केवल विश्वास के विषय हैं, और उनके लिए हमने अपना किंगडम बनाना है, उनका हमने राज्य लाना है, और उसके लिए हमको जो उनकी तुष्टि के लिए दूसरे जो भी शैतान, दूसरे रिलीजन हैं, दूसरों की पूजाएं हैं, उसको शैतानी मान के उनको ख़त्म करना है। ये उन अपने
गॉड के लिए काम है, तो वो प्रेम नहीं रह जाता, वो धर्म नहीं रह जाता, वो हमारे परमात्मा के प्रति अधर्म हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए सारा संसार अंतरात्मा की तुष्टि के लिए कर्म करे। जो सच्ची अंतरात्मा परमात्मा है, तो उसका कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, वो एक ही नारायण के अधीन है, एक ही नारायण के यज्ञ में उसका स्थान है। और इस प्रकार ये रिलीजन्स की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी हो, ऊंचे हो, नीचे हो, बाहर हो, अंदर हो, आप यज्ञ के अंदर ही हैं, भगवान के शरीर के अंदर ही हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को समझ जाना है कि जय श्री राम का अर्थ है जय यज्ञ पुरुष सर्वात्मा, और उससे अतिरिक्त किसी और की जय करेंगे तो हम यज्ञ से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, नमस्कार। इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम।